कैसे हो? आज हम करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बढ़िया है आर्टिकल ये, है ना? बहुत मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं आता किसी को भी, इसलिए मज़ेदार। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट? इसको करना हमने आज आर्टिकल को। समझ नहीं आता, मैंने आपको पहले बोला है, लेकिन आपको समझा के छोड़ूंगा। आपने बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने करना है आर्टिकल, राइट? नोट कर लो इसको। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मिटा दो इसको, ठीक है? क्लियर? अब हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे पास एक कंडक्टर है, कहां तक दिखाई दे रहा है आपको? यहां तक दिखाई दे रहा है, ये, ठीक है? क्लियर? ये हमने क्या करना है, यहां पर एक कंडक्टर लेना है, ठीक है? क्लियर? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। मैंने कंडक्टर ऐसे लिया है, राइट? ये हमारे पास कंडक्टर है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर? इसमें करंट जो है वो इस तरफ को जा रहा है, ये, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, कंडक्टर है हमारे पास, उसमें जो कंडक्टर है उसकी जो लेंथ है वो हमने एल रखी है, स्मॉल। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आई क्या है? उस कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस, राइट? एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और आई जो है उसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है। अब कंडक्टर है दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आपको पता है कि जब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होंगे? एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल ड्रिफ्ट विद वेलोसिटी v। आपको पता है कि v क्या है इसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ध्यान से सुन लेना जो मैं बोल रहा हूं, कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हमारे पास कंडक्टर है, वो भी कौन सा? करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यू हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वैसे भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, लेकिन अगर करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, बट दे मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। मैंने आपको बताया था, अदरवाइज वो थर्मल स्पीड से, थर्मल वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। मैंने बताया था आपको पहले जब हमने स्टार्टिंग की थी। लेकिन अब करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उसमें से करंट आ रहा है, इसका मतलब दे अलाइन इन सम पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, नो डाउट इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट दे are moving with drift velocity v in a direction opposite to the direction of conventional current. They are moving, ध्यान से सुनना, हमारे पास जो आई है ये कन्वेंशनल करंट है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। मैंने आपको बोला था भाई इसमें कहीं भी हम यूज करेंगे कन्वेंशनल करंट यूज करेंगे। करंट की डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट, राइट? अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ड्रिफ्ट कर रहे हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। मतलब अगर आपका कन्वेंशनल करंट इस तरफ को है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ को जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? राइट? पता चल गया? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव विद वेलोसिटी v इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, right? So electron moving in a uniform magnetic field experience a deflecting force. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है? मैंने क्या बोला कि हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, राइट? जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब ये कंडक्टर जो है इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ये
ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर है, दैट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। B हमारे पास अब क्या है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना इसको, B हमारे पास क्या है, दैट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास ये कंडक्टर है, राइट, ये कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, इसमें से करंट I जा रहा है और इस कंडक्टर को हमने अलॉन्ग Z एक्सिस रखा है। हमने मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की हुई है वो किसकी तरफ की हुई है, X एक्सिस की तरफ। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई है, क्योंकि कंडक्टर Z एक्सिस में है और मैग्नेटिक फील्ड X एक्सिस में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन तो या तो इधर को मूव करेंगे या इधर को मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर रहे हैं मतलब अपोजिट टू Z एक्सिस, मतलब Z एक्सिस के बिल्कुल अपोजिट है, तो Z एक्सिस मतलब Z एक्सिस और X एक्सिस दोनों आपस में क्या होंगी, फिर परपेंडिकुलर होती है। Z एक्सिस, जब तीनों एक्सिस हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। अब इसका नेगेटिव ले लो तो वो भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पता चला, क्योंकि हमारे पास करंट इस तरफ को है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है दे मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। गॉट इट। लेंथ L है कंडक्टर की, करंट I है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। सपोज करो ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, राइट, ये एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ध्यान से देखना, क्या बोला, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, n है। ध्यान से सुनना, पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं, टोटल वॉल्यूम में नहीं बोल रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहा हूं। L लेंथ है, A एरिया क्रॉस सेक्शन है, तो टोटल वॉल्यूम होगा A इंटू L। बट मैं क्या बोल रहा हूं, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, टोटल वॉल्यूम में नहीं है, ये पर यूनिट वॉल्यूम है। क्लियर। नाउ अब ये सारा नोट कर लिया आपने, डन हो गया। चले आगे, मिटा दो इसको। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारी टर्म्स आपको पता चल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन किस में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो लॉरेंज फोर्स लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन लॉरेंज फोर्स होती है सम ऑफ, वही बताया ना कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, इसको मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, तब उसको लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, सिंपल लॉरेंज फोर्स। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स बोलें तो मैग्नेटिक फोर्स को हम सिंपल मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी बोल सकते हैं, राइट। सो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द, किसके ऊपर लग रही है, एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, ये लो, F m दैट इज इक्वल टू, क्या होता था, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस V, यही था फार्मूला। यहां पर Q क्या है, इलेक्ट्रॉन, V कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हो गया। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है माइनस ई वी क्रॉस वी, डेट एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड V। इसका मतलब ये जो आपकी फोर्स लग रही है वो V और V का जो प्लेन है उसके क्या लग रही है, परपेंडिकुलर लग रही है। ये बात समझ आई, राइट। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू, इसको आप लिखोगे एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing V and B,
acting perpendicular to the plane containing V and V. राइट, क्लियर? नाउ कंसिडर, हम क्या करते हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में आपको बोला कि हम स्मॉल स्केल से काम करते हैं, फिर उसको लार्ज स्केल को करके जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सप्रेशन जो है पूरा फाइंड करने के लिए हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट, कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl of a conductor। आपने लेंथ एलिमेंट लिया ऑफ अ कंडक्टर, यहां पर ले लो, ये वाला इतना पोर्शन मैं लेंथ एलिमेंट ले रहा हूं, ये वाला दिखाई दे रहा है, इतना जो है दैट पोर्शन इज लेंथ एलिमेंट dl। मैंने dl लेंथ एलिमेंट ले लिया, ध्यान से सुनना इसको। मैंने एक स्मॉल पोर्शन ले लिया लेंथ एलिमेंट का, दैट इज dl। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट, ये नोट कर लिया आपने साहब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या था, z एक्सिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल लेंथ dl, राइट? स्मॉल लेंथ जो हमारे पास dl है, कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल एलिमेंट कितने होंगे बेटा, ये देखो n। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, n का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में इसका एरिया क्रॉस सेक्शन a है, लेंथ कितनी है, d है, ये वॉल्यूम हुआ। इस जो लेंथ एलिमेंट है, ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसकी लेंथ dl है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, तो a into dl इसका वॉल्यूम होगा। तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a के पास 10 रुपए है तो 100 के पास कितने होंगे, 10 into 100। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, n, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, n into a dl। समझ आ गई, सिंपल सी बात। नहीं समझ आया तो सिंपल बोलना है कि अगर a के पास 10 रुपए हैं तो 100 के पास कितने होंगे, 100 into 10, राइट? तो पर यूनिट वॉल्यूम n है इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, n into a dl, बात खत्म। सो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स experienced by the element of the conductor, by the element of the conductor, right? So by कितनी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, तो स्मॉल लेंथ एलिमेंट और स्मॉल फोर्स रखेंगे हम DFM। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स का हमने फार्मूला क्या है कि A के पास कितनी, एक इलेक्ट्रॉन के पास FM थी, तो इसके पास कितनी होगी, मैग्नीट्यूड में हम ले रहे हैं सारा का बात, है ना? इसमें वेक्टर ले रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड में नहीं ले रहे हैं, ध्यान से देखना, ये वेक्टर ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास FM थी, तो NaDl के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, NaDl के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, NaDl है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितने, NaDl, एक इलेक्ट्रॉन फोर्स कितनी लग रही है, FM, तो इतने के ऊपर सभी के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी फोर्स लग रही है। अब FM की वैल्यू पुट कर दो, FM की वैल्यू आपने कितनी रखी हुई है, ये FM वो नहीं है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये FM क्या है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ये कितनी थी बताओ, जल्दी बताओ, -E, इधर क्या था, V क्रॉस V, ऐसे था, यही थी FM की वैल्यू, आपने पीछे लिखी है, यही लिखी है, राइट? क्लियर? तो हमारे पास क्या बन गया, -NeADl V क्रॉस V, दिस इज DFM। ये सिर्फ फोर्स किसके ऊपर लगी है, किसके ऊपर फोर्स लगी है, ये सिर्फ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो है, दैट इज एक्सपीरियंस बाय द एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, जो लेंथ एलिमेंट हमने लिया हुआ है, ये वाला, इसने जो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस किया वो इतनी हमें चाहिए पूरे कंडक्टर के ऊपर, राइट? हमें चाहिए पूरे कंडक्टर के ऊपर,
तो पहले हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि आपको पता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है दैट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अब हमने लेंथ एलिमेंट लिया है, लेंथ एलिमेंट नेचुरली हमारा कंडक्टर इस तरफ को रखा हुआ है तो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो लेंथ एलिमेंट इस तरफ को, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहा है, तो डीएल और ई में एंगल कितना है, अपोजिट है, तो इसका मतलब डीएल और वी आपस में अपोजिट होंगे। ध्यान से सुनना, ये नोट कर लिया आपने, राइट। मैं मिटा रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते रहा करो, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो ना तो अगर आपके पास कॉपी और पेन है और आप हर चीज़ को नोट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, क्लियर। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है v, वो किसके बराबर होती है, dl/dt। लेकिन मैंने क्या बोला कि हमारा लेंथ एलिमेंट हमने किस तरफ को रखी है, रोड z एक्सिस की तरफ, इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ को जा रहे हैं, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ को है, लेंथ एलिमेंट इस तरफ को है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर लिख दो बिकॉज dl एंड v आर अपोजिट टू ईच अदर। मैं फास्ट लिख रहा हूं, हैंड राइटिंग समझ लेना है। D and V are opposite to each other, ओके, समझ आ गई। तो V हमारे पास कितना, माइनस dl/dt, तो इस इक्वेशन में हम V की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, dFm दैट इज इक्वल टू माइनस NE A dl, V की हम क्या पुट करेंगे, माइनस dl/dt क्रॉस V। रॉक और समझ आ गई। माइनस माइनस को उड़ा दें, देख लो, अगर उड़ाना है तो मैं उड़ा देता हूं, तो हमारे पास क्या बच गया, dFm दैट इज इक्वल टू NEA dl/dt क्रॉस V, ये dF है। अब स्मॉल एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज ऑन द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, चार्ज ऑन द स्मॉल लेंथ एलिमेंट कितना होगा, चार्ज ऑन द स्मॉल लेंथ एलिमेंट उसको हम dq मानेंगे, किसके बराबर होगा, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, AdL साथ में लगा दो E, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, AdL क्या है, वॉल्यूम उसका, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, E, तो NEADL वो किसके बराबर आ गया, dq के बराबर। तो इसका मतलब NEADL ये टर्म जो है ये किसके बराबर है, dq के बराबर है। समझ आई, पता चला, क्लियर। अब आप बोलोगे सर आपने माइनस साइन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो माइनस ही होता है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ये जो हम चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, ओके, क्लियर। ये जो माइनस साइन हमने पहले लिया है, पहले हमने देखा ना कि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जो हम लगा रहे हैं वहाँ पर हमने चार्ज पहले माइनस ही लिया हुआ है, क्लियर है। लेकिन जब हम चार्ज की बात करते हैं कि चार्ज है कितना, हम उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, टोटल चार्ज कितना है, दैट इज dq। ई की पहले ही हमने क्या पुट कर दी हुई है, यहाँ पर माइनस ही पुट कर दी, पहले पुट कर दी हुई है। अब हमारे पास जो आपके पास dq आ गया वो NEADL आ गया, तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dq लिख सकते हैं। तो मिटा दूं फिर से, स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ, चल अब हम यहाँ पर पहुंचे, ठीक है, ये भी मिटा, तो DFM दैट इज इक्वल टू NEADL, NEADL किसके बराबर है, dq के बराबर, हमने प्रूफ किया NEADL, साथ में क्या आ गया, dl/dt क्रॉस b, राइट, समझ आई, वो पता चला। अब क्या रह गया, क्या रह गया हमारे पास, कुछ भी नहीं रह गया, ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं रह गया। हम इस dt को बाहर लेके आते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, dq/dt dl क्रॉस b। dq/dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, करंट के बराबर होगा, यू कैन राइट है I dl क्रॉस b, दिस इज
DFM। और डन बच्चा, क्लियर। तो DFM आ गया। दिस इज द फोर्स एक्टिंग, कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। नो, ये क्या? इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर ये जो फोर्स है हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन उसका लेंथ एलिमेंट जो लिया उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ये है। ये पूरे कंडक्टर के ऊपर नहीं लग रही, लेंथ एलिमेंट के ऊपर लग रही है। सिंस द कंडक्टर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने? सिंस द कंडक्टर इज मेड अप ऑफ लार्ज सच एलिमेंट्स, तो हमने क्या करना है? ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट को इंटीग्रेट कर देना है। सो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर, total force experienced by the conductor, total force experienced by the conductor, total force experienced by the conductor, total force experienced by the conductor मतलब yes, FM इसको इंटीग्रेट कर दो, DFM इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये बन गया DL क्रॉस B। इंटीग्रेट कर दिया कि नहीं? ठीक है, वो समझ आ गई। तो हमारे पास FM किसके बराबर आ गया? IL क्रॉस V। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी IL क्रॉस B, ऐसे लिख सकते हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन उड़ा दिए। समझ आ गई? क्लियर है? पता चला? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे FM, इसका मैग्नीट्यूड तो किसके बराबर आएगा? ILB साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया? ILB साइन थीटा। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस थीटा जीरो। अगर थीटा जीरो है या 180 है, ध्यान से देखना, थीटा जीरो, ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट लो। डन। चलो, अब अगर हमारे पास थीटा जो है वो जीरो है, ध्यान से सुनना, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री, अगर थीटा हमारा 0 है या 180 डिग्री है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? 0। अब आप बोलोगे थीटा कौन सा है? व्हाट इज द थीटा? थीटा जो है एंगल बिटवीन L एंड B, ये एंगल है आपके पास, ये L है और ये एंगल थीटा। व्हाट इज थीटा? दैट इज एंगल बिटवीन L एंड B, इसको थीटा बोलते हैं। थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 0। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कंडक्टर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट है तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो नहीं लगेगी। अगर थीटा 90 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारे पास FM किसके बराबर होगा? ILB साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो हमारे पास ये फोर्स लगी सीधी बिल, राइट? बिल बोलते हैं इसको, BIL। ओके, क्लियर? अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ FM की डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो FM की जो डायरेक्शन होगी दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग क्या? L एंड B। L एंड B के परपेंडिकुलर बाई यूजिंग कौन सा रूल लगाएंगे हम इसके ऊपर? इसके हम रूल लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट
हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सभी ने पढ़ा है कि नहीं, कि स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड such that your forefinger, central finger and thumb they are mutually perpendicular to each other। ये देखो तीनों ऐसे स्ट्रेच करने हैं, तीनों एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड सच दैट द फोर फिंगर, इसको फोर फिंगर बोलते हैं, इसको सेंट्रल फिंगर बोलते हैं, इसको थंब बोलते हैं। सच दैट the central finger, forefinger and thumb are mutually perpendicular to each other, right? तब जो आपकी फोर फिंगर है that points in the direction of magnetic field, center finger points in the direction of current and thumb gives the direction of force acting on the conductor, right? तो हमारे पास thumb जो है वो हमें किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स। कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है। फोर फिंगर हमें क्या दे रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बाकी क्या बचा, सेंट्रल फिंगर हमें क्या दे रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। याद रखना है, लेकिन तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। आप किसी की भी डायरेक्शन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्ट्रेच, अगेन से बोला हूं, स्ट्रेच द लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, राइट। सो जब आपकी फोर फिंगर पॉइंट्स करती है इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी कर लो, या इसको करंट की तरफ कर दो या इसको फोर्स की तरफ कर दो, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो आपने फोर फिंगर जो है किस तरफ को रखनी है, व्हेन द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये आपने इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस तरफ को थंब पॉइंट करेगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। इज दैट क्लियर, समझ आ गई? तो आई थिंक आज का चैप्टर जो लेक्चर है थोड़ा सा छोटा है, 4-5 मिनट, बट ये है बहुत ही बढ़िया है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आज ने आपने सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। इसको बार बार करना है, पेपर में आता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं पूछना है, दोबारा वीडियो देखनी है, फिर दोबारा वीडियो देखनी है, फिर दोबारा वीडियो देखनी है, सारे डाउट क्लियर हो। फिर भी जो डाउट रह गया तो आपने मुझे फ़ोन कर देना है। ओके बेटा, गुड बाय।